हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज की इस कक्षा के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे ओलंपिक ध्वज के बारे में, जो दुनिया के सबसे बड़े खेल आयोजन का प्रतीक है। इसका हम जानेंगे, इसका निर्माण किसने किया, इसको प्रथम बार किस ओलंपिक में फहराया गया था और इसका स्वरूप कैसा होता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ओलंपिक ध्वज का निर्माण किसने किया था और कब किया था। तो ओलंपिक ध्वज का निर्माण 1913 में कुबर्टीन के द्वारा किया गया था, जिनको आधुनिक ओलंपिक खेलों का पितामह या जनक कहा जाता है, कुबर्टीन। और इनके द्वारा ही ओलंपिक ध्वज का निर्माण किया गया था 1913 में, और इनको स्वीकृति मिली थी 1914 में। और प्रथम बार यह ओलंपिक ध्वज किस ओलंपिक में फहराया गया था, तो 1920 में जो एंटवर्प में ओलंपिक हुआ था, एंटवर्प ओलंपिक में फहराया गया था। प्रथम बार ओलंपिक ध्वज को 1920 में जो आपका एंटवर्प का ओलंपिक हुआ था उसमें फहराया गया था। साथ में आप पेन को भी ले लें और नोट करते रहें, ताकि आपके नोट भी साथ साथ में बन जाएं। ध्वज का स्वरूप, इसका जो ध्वज होता है ओलंपिक का, उसका जो बैकग्राउंड होता है पीछे का, वो सफेद रंग का होता है। सफेद रंग है वो शांति व पवित्रता का प्रतीक होता है। और इस ध्वज की जो लंबाई और चौड़ाई है, वो लंबाई व चौड़ाई, लंबाई इसकी 3 मीटर और चौड़ाई 2 मीटर रहती है। और ओलंपिक ध्वज में 5 रंग के छल्ले बने हुए होते हैं, जो अलग अलग महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इनका क्रम बाएं से दाएं की ओर देखें आप, जो भिन्न भिन्न कलर के रिंग या छल्ले बने हुए होते हैं, उनका क्रम सबसे पहले बाएं साइड में होता है, वो रिंग होती है, वो नीला कलर की होती है, नीला। उसके बाद में आपका रहता है पीला, पीला के बाद में आपका रहता है काला, काला के बाद में हरा, और हरा के बाद में लाल। सबसे दाहिने साइड रहता है लाल रंग का छल्ला, और सबसे बाईं साइड की ओर रहता है नीले रंग का छल्ला। और ये अलग अलग महाद्वीपों से भी संबंधित हैं। नीला रंग है वो यूरोप महाद्वीप से संबंधित है, यूरोप महाद्वीप से संबंधित हैं। और पीले रंग का जो छल्ला होता है वो एशिया महाद्वीप से संबंधित है, एशिया महाद्वीप। और जो आपके काले रंग का छल्ला है वो अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित है। और हरे रंग का छल्ला है वो ऑस्ट्रेलिया, ओशिनिया। और लाल रंग का जो छल्ला होता है, जो दाहिनी ओर होता है, वो है अमेरिका महाद्वीप से संबंधित। ये 5 रंग के छल्ले होते हैं जो महाद्वीपों से संबंधित होते हैं, और ये आपस में जुड़े हुए होते हैं, जो मैत्री भाव को दर्शाते हैं, मैत्री भाव या सहयोग की भावना को दर्शाते हैं। और इन जो छल्ला का आकार बना होता है अंग्रेजी वर्णमाला के डब्ल्यू की तरह दिखता है, इस प्रकार। जिस प्रकार आपको अब यह चित्र में दिख रहे हैं, नीला, काला, लाल, पीला और हरा, यह इसी प्रकार सबसे जो दाहिने होता है वो लाल रंग का छल्ला होता है, जो अमेरिका महाद्वीप से संबंधित है। और सबसे जो बाईं ओर होता है वो
नीले रंग का छल्ला होता है जो यूरोपीय महाद्वीप से संबंधित है। कई बार आपको यह भी पूछा जा सकता है बाएं से दाएं की ओर कौन सा क्रम सही है, तो नीला, पीला, काला, हरा और लाल। सबसे दाहिनी ओर कौन से रंग का छल्ला है? लाल रंग का छल्ला है जो अमेरिका महाद्वीप से संबंधित है। और बाईं ओर नीले रंग का छल्ला है जो यूरोप महाद्वीप से संबंधित है। समारोह ध्वज। समारोह ध्वज, इसमें विभिन्न रंग की पट्टियां या लाइनें होती हैं और यह प्रतीक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। इसमें विभिन्न कलर की अलग अलग पट्टियां होती हैं, जैसे इस प्रकार 5 पट्टियां होती हैं और अलग अलग कलर की 5 पट्टियां रहती हैं। इसमें जो सबसे बीच में पट्टी होती है वो, मध्य में पट्टी होती है वो लाल रंग की होती है ये पट्टी, और सबसे जो बाहर की पट्टी होती है वो नीला रंग की पट्टी होती है, नीला। और 2 नंबर की पट्टी रहती है वो आपके पीला रंग की, और 3 नंबर की पट्टी काला रंग, और 4 नंबर की पट्टियां हरा रंग की होती हैं। इस प्रकार यह पट्टियां होती हैं और इसके प्रतीक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। और समापन समारोह में दो ध्वजा का जो क्रम रहता है वो इस प्रकार रहता है। जो सबसे मध्य में ध्वज होता है वो ओलंपिक ध्वज होता है, ओलंपिक ध्वज। मध्य में ओलंपिक ध्वज रहता है और इसके बाईं ओर ग्रीस का राष्ट्र का ध्वज रहता है। ग्रीस और ओलंपिक ध्वज के दाहिनी ओर आगामी जो ओलंपिक का आयोजन करेगा उस राष्ट्र का ध्वज रहता है। आगामी आयोजक राष्ट्र का ध्वज रहता है, आगामी आयोजक राष्ट्र का ध्वज रहता है। इस प्रकार आप ओलंपिक ध्वज कैसे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले थे, फैक्ट थे, वो आपको बता दिए गए हैं। एक बार हम वापस देख लेते हैं कि ओलंपिक ध्वज का निर्माण किसने किया था? 1913 में कुबरटीन के द्वारा किया गया था और इसको स्वीकृति 1914 में दी गई। प्रथम बार किस ओलंपिक में यह फहराया गया था? तो 1920 के एंटवर्प ओलंपिक में यह ध्वज फहराया गया था। ध्वज का स्वरूप सफेद रंग का शांति व पवित्रता का प्रतीक है। सफेद रंग का वो बैकग्राउंड रहता है इनका, और इसकी लंबाई व चौड़ाई 3 मीटर लंबा और 2 मीटर चौड़ा रहता है। और इसमें बाएं से दाएं की ओर क्रम, यह परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। इसका क्रम भी पूछ सकते हैं कि बाएं से दाएं क्रम या दाएं से बाएं की ओर क्रम। तो बाएं है आपके वो नीले रंग का छल्ला होता है और वो यूरोप महाद्वीप से संबंधित है, और पीले रंग का छल्ला एशिया महाद्वीप से संबंधित है, काले रंग का छल्ला अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित है, और हरे रंग का छल्ला ऑस्ट्रेलिया या ओशियाना महाद्वीप से संबंधित है, और लाल रंग का छल्ला अमेरिका महाद्वीप से संबंधित है। समारोह ध्वज, यह समापन समारोह में समारोह ध्वज को आईओसी अध्यक्ष के द्वारा आगामी राष्ट्र को, आयोजक राष्ट्र को प्रदान किया जाता है और इनका एक प्रतीक के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसमें विभिन्न रंग की पट्टियां होती हैं। जो सबसे बीच में पट्टी होती है वो लाल रंग की होती है, और सबसे जो बाहर की पट्टी होती है वो नीले रंग की होती हैं। और ओलंपिक ध्वज होता है वो सब समापन समारोह में जो ओलंपिक ध्वज का जो क्रम रहता है वो इस प्रकार रहता है कि ओलंपिक ध्वज जो सबसे मध्य में लगा होता है, और ओलंपिक ध्वज के दाहिनी ओर मतलब आपके जीवड़ी साइड समझ गया होगा कि ओलंपिक ध्वज दाहिने साइड या जीवड़ी साइड
आगामी आयोजक राष्ट्र का ध्वज रहता है। और ओलंपिक ध्वज जो आपके बाएं ओर डाउडी साइड राष्ट्र ग्रीस राष्ट्र का ध्वज रहता है, क्योंकि और दाहिनी ओर आगामी आयोजक राष्ट्र का ध्वज रहता है, ताकि सबको पता चल सके कि अगला ओलंपिक कहाँ होने वाला है और किस देश में होगा। थैंक यू। यदि आपको यह क्लास अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। एक क्वेश्चन आपका है जो कमेंट करके जरूर बताएं। ओलंपिक खेलों के उद्घाटन की घोषणा कौन करता है? आईओसी का राष्ट्रीय अध्यक्ष करता है या मेजबान देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष करता है? कौन करता है ओलंपिक खेलों के उद्घाटन की घोषणा कौन करता है? कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू।